यकम तरीक तो बात है हुकूमत जी ये रक्षे बंद करने लगी, फिर की करोगे? दुनिया के साथ ही है। सारी दिहाड़ी दलील हुई तो 1000-1200 रुपये लैके जाइए, असी जो भी ना लैके जावांगे तो दसो असीं किहड़े पासे जावांगे। बेहंगामी तरीके से खड़े हुए हैं, आधी आधी सड़क जो है उन्होंने कवर की हुई है, तो आपने क्यों नहीं रोकते? चाचू मेहरबानी एक बारी माफ़ी दे दे, आइंदा तो बाद नहीं चलावांगा। मोटरसाइकिल रक्षों में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिलों में तो बहुत सारी जो हैं वो चोरी की होती हैं। हाँ जी, इसी तरह ही है बिल्कुल। गाड़ी के कागज़ आपके पास हैं, रूट परमिट, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक, ये नंबर लगा हुआ है? हाँ लगे। अच्छा जी, इसके पेपर कहाँ है इसके? घर पे है। तो आपको नहीं पता कि ड्राइवर लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाना मना है? पता, लेकिन मजबूरी है हमारी भी। लाहौर की सड़कों पर इस वक्त कमोपेश 2 लाख मोटरसाइकिल रक्षा जो हैं वो रवा दवा हैं। आम तौर पर इसे गरीब की सवारी कहा जाता है, क्योंकि जो लोग जो अपनी ज़ाती मोटरसाइकिल रखने की सलाहियत नहीं रखते या जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, वो 30-40 रुपये देकर मोटरसाइकिल रक्षा में बैठ कर कहीं भी सफ़र कर सकते हैं, मंजिल मकसूद पर पहुँच सकते हैं। लेकिन दूसरी जानब यही मोटरसाइकिल रक्षा जो हैं बहुत बड़ी ट्रैफिक हादसात का सबब हैं, बहुत सारी इसमें ख़राबियाँ और ख़ामियाँ मौजूद हैं। हुकूमती कवानीन के मुताबिक मोटरसाइकिल रक्षा की तशरीह ये है कि वो 1 यूनिट हो, यानी कि 1 यूनिट का मुराद है उसका अगला और पिछला जो पार्ट है इंजन का वो एक ही फ्रेम में बने हों। लेकिन इस वक्त जो मोटरसाइकिल रक्षे चल रहे हैं वो दर हकीकत मोटरसाइकिल से आम मोटरसाइकिल्स जिनका पिछला व्हील उतार कर उसके साथ एक लोहे का ढांचा जो है उसे जोड़ दिया जाता है वेल्डिंग के साथ या नट बोल्ट के साथ, और उसे मोटरसाइकिल रक्षा करार दिया जाता है। हम आज आपको ऐसी वर्कशॉप्स पे भी लेकर जाएंगे सरकारी हुकाम के साथ, जहाँ पर बिना लाइसेंस गैर कानूनी तौर पर गैर SOPs के मुताबिक गैर मेयारी रक्षे तैयार किए जाते हैं। पुलिस हुकाम का ये दावा है कि लाहौर में चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शों में से अक्सरियत जो है वो चोरीशुदा मोटरसाइकिल्स की है, जबकि एक्साइज हुकाम का ये दावा है कि इनमें से हज़ारों की तादाद में जो मोटरसाइकिल रक्षे हैं वो अनरजिस्टर्ड है, गैर रजिस्टर्ड है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर सब कुछ सरकारी हुकाम के इल्म में है तो गुज़श्ता 20 साल से पंजाब में और ख़ास तौर पर लाहौर में इन मोटरसाइकिल रक्षों की तादाद हज़ारों से बढ़कर लाखों में आ गई, तो हुकूमतें कहाँ सो रही थीं, सरकारी महकमे कहाँ गायब थे। अब अचानक हुकूमत को ख्याल आया है तो ये ऐलान किया गया है कि 1 सितंबर से मोटरसाइकिल रक्षे जो कि गैर लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के हासिल किए गए हैं, गैर मयारी हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, उनको बंद किया जाएगा। मेरा नाम है रिजवान आसिफ और आज हम आपको सुनाएंगे मोटरसाइकिल ड्राइवरों की आवाज़ और मुसाफिरों की आवाज़ अपने प्रोग्राम लाहौर की आवाज़ में, जिनके बारे में हुकूमत बड़ा फैसला करने जा रही है। और हम आपको हुकूमत के उन अदालों की आवाज़ सुनाएंगे जिनकी नाअहली और नाकामी की वजह से आज लाहौर में ये मसाइल पैदा हुए हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर हुकूमत जो है 1 तारीख के बाद ऑपरेशन करती है और आपके ये मोटरसाइकिल रक्षे बंद होते हैं तो फिर आपके पास मुतबादल रोज़गार क्या है? कुछ भी नहीं है भाई। सब तो पहले तो हुकूमत ने आप पास किए ने, हुकूमत ने आप चलाए ने रक्षे, तो जे नहीं सी है तो इन्होंने पहले नहीं सी चलाना चाहिए भी। जो हूँ गरीब बंदा तो रोज़ी कमा रहा है तो उन्होंने क्यों बंद करन डे ने, तो जे बंद करते पे तो उन्होंने कोई ना कोई रोज़गार देन, वो भाई जो अपने बच्चे रोज़ी कमा लै जान। ना कोई रेहड़ी लगन दे रहे, ना होर कोई बंदा काम कर सकता है, किहड़े पासे जावांगे असीं? आपका मोटरसाइकिल रक्षों के हवाले से क्या एक सोच है आपकी? यह मुआशरे के लिए ठीक है, गलत हैं, इनके सेटिस्फाई हैं कि नहीं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये जो भाई हैं जो रोज़ी रोटी कमाते हैं, इनको गाइड किया जाए, इनके लिए प्रॉपर जो है ना ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे चलाना है, और इनको लाइसेंस के हवाले से स्पेशल हो, क्योंकि इनकी जो ड्राइविंग है उसके हवाले से आम शहरी परेशान होते हैं कि जी ये हैपैजर्डली चलाते हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं। बाकी इनका चूँकि रोज़गार लगा हुआ है तो इनको अगर आप बिल्कुल बंद कर देंगे तो ये बेचारे क्या करेंगे फिर? 1 तारीख तो बात है हुकूमत जी ये रक्षे बंद करने लगी, फिर क्या करोगे? दुनिया के साथ ही है। क्या सोचा, क्या करेंगे? मेहनत मजदूरी कर लेंगे। फिर सर बेरोज़गारी हो जाएगी, क्या करेंगे? लोग चोरियाँ टिकटियाँ करेंगे, कुछ तो करना है ना। आप भी रक्षा चला रहे हैं ना? रक्षा चला रहे हैं? मेरा भी ये रक्षा है। अच्छा ये बताएं क्या सोचा, क्या करना है? क्या सोचा, हम तो परेशान हैं। रक्षा अपना है किराए का? मेरा अपना रक्षा है। मेरे पास है, मेरी एक बेवाम शीरा, 3 बच्चे, 2 बच्चियाँ मेरी अपनी हैं और 2 हम खुद हैं। कितने बंदे हो गए? 7 से 8 बंदे हो गए। अगर ये बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? अच्छा, अभी आप मोटरसाइकिल चेक कर रहे हैं
तो मैं अक्सर देखते हैं हम कि जो मोटरसाइकिल रक्शे हैं उनको चेक नहीं किया जाता ज़्यादातर, या तो वो LTC करती है या वार्डन कम ही चेक करते हैं। ये दायरा कार्य तकसीम है क्या है? ज़्यादातर वही करते हैं LTC वाले। ठीक है जी, लेकिन कानून तो आपको भी इख्तियार देता है। जैसे कि अभी हम स्कीम मोड पर खड़े हैं, अक्सर औकात अभी भी वो देखें ना बेहंगामी तरीके से खड़े हुए हैं, आधी आधी सड़क जो है उन्होंने कवर की हुई है, तो आप उन्हें क्यों नहीं रोकते? ट्रैफिक हैजर्ड तो है, चेक भी करते हैं, चलान भी देते हैं उनको। अभी हम मौजूद हैं एक गैर लाइसेंस याफ्ता मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहां बगैर रजिस्ट्रेशन हासिल किए मोटरसाइकिल रक्शों की बॉडीज़ तैयार की जाती हैं। कहा जाता है कि इस यूनिट में बड़ी तादाद में गैर मेयारी रक्शे बॉडीज़ की खेप तैयार की जाती है और उस खेप को लाहौर समेत कई बड़े शहरों में बेचा जाता है। हमारे साथ RTA की टीम भी मौजूद है जो इस गैर कानूनी फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। तो चलें आएँ आपको एक बड़ी कार्रवाई दिखाते हैं। हम किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई अगर ये समझे कि ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट किसी के रोजगार के पीछे लग के, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको रजिस्ट्रेशन तो कम से कम लग सके। अब इसमें एक और एंड से बात सामने ये कि इसमें बहुत सी मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो चोरी की वारदात में, यही बात है, बिल्कुल यही बात, ठीक है। तो चोरी की वारदात में मुलविस होते हैं। वो क्या करते हैं, सिंपल पीछे से बॉडी खरीदी 30-40 हज़ार रुपये की, उसके साथ मोटरसाइकिल लगाते हैं और वो मतलब अनट्रेसेबल बनाने की कोशिश वो कर देते हैं। तो इस सिलसिले में हम लोग ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। कानून के मुताबिक तो उसका जो फ्रंटल पार्ट है ना, जिसके ऊपर इंजन चेसेस लगा, वो सिर्फ कानूनी है और रेड बॉडी है वो गैर कानूनी होती है। तो कानून तो ये कहता है कि आप उसका फ्रंटल पार्ट आप उसको वापस कर दें और रेड को जो है ना कॉन्फिस्केट कर दें। मोहन साहब ये बताइएगा कि आपने जिस तरह कि आज इस फैक्ट्री पे छापा मारा है और ये लाइसेंस के बगैर काम कर रही है, SOP के मुताबिक भी तैयार नहीं हो रहा, तो अब इस फैक्ट्री के खिलाफ मजीद क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? इसमें ना हम इसको सील करेंगे फिलफौर, और खुदा न खास्ता अगर ये इसकी वायलेट करता है तो हम जो है वो FIR लॉन्च करेंगे उसके अगेंस्ट। मौसम साहब ने जैसे कि बताया है कि इस फैक्ट्री मालकान के खिलाफ या इंतजामिया के खिलाफ जो है वो FIR लॉन्च होगी और इसके साथ साथ RTA का और जो ट्रैफिक पुलिस है उसके साथ मजीद भी आगे चल के आपको दिखाएंगे कि जो सड़कों के ऊपर मोटरसाइकिल रक्शे रवा दवा हैं, हम उनका भी जायज़ा लेंगे कि उनमें से कितनों के पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, किसके पास एक्साइज रजिस्ट्रेशन बुक है या नहीं है। तो चले आए नाज़रीन, अब आपको सड़क पर लेके चलते हैं जहाँ पर हम आपको दिखाएँगे कि जो मोटरसाइकिल रक्शे हैं उनके ड्राइवर जो हैं वो कमसिन हैं, उनकी अगर बालिग हैं तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। जनाजा के नाम है इमरान। कितनी उम्र है? 16 साल। 16 साल में तो यार ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं बनता। मेरे अब्बू वाल साहब हो, काम नहीं होता, छोटे छोटे बहन भाई। अच्छा सब पूछे डॉक्यूमेंट्स का? आपके डॉक्यूमेंट्स किधर हैं? मेरा ID कार्ड नहीं आपका बना हुआ और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, और आपके जो रिक्शे का रजिस्ट्रेशन कॉपी या बुक है आपके पास? किधर है? घर पे। और इसका फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट, वो चीज़ें भी होती हैं कमर्शियल गाड़ी को चलाने के लिए, और आप तो अंडर एज हो और आपको तो ये रक्षा चलाना भी नहीं चाहिए। सॉरी चाचू, आइंदा के बाद नहीं चलाते। आइंदा के बाद फिजिकल बॉक्स भी आपने करवाना है, सारी चीज़ें आपने फिजिकल लगा हुआ है आप, ठीक है। ऐसे नहीं करना बेटा आपने, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का भी ख्याल रखो। अभी हम जो है ना इनका रक्षा कॉन्फिस्केट करेंगे, इनका जो लीगल पार्ट है इनको वापस कर दिया जाएगा और इनकी बॉडी जो है वो हम लोग RTA ऑफिस में जमा कर लेंगे। अपनी सवारियाँ उतार दें भी, इनका किराया भी आप वापस करेंगे। मेहरबानी, मेरे छोटे छोटे बहन भाई ने मार दिया। लेकिन देखो बहन भाई छोटे छोटे हैं नहीं, लेकिन भाई एक चीज़ कानून में है नहीं, तुम्हारी 16 साल उम्र है, तुम लोगों नहीं चलाऊंगा, तुमने लोगों को बिठाया हुआ है, तुमसे कि एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए, ये लोग कहाँ जाएंगे कि इनकी टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए किसी का भी, क्या करोगे? ये सवारियाँ आपकी जिम्मेदारी है और आप इस रक्षे को हैंडल करने के अभी अहल नहीं हुए, तो लिहाजा जो है आप ये रक्षा नहीं चलाएंगे। अभी आपका जो है रक्षा हम इम्पाउंड करेंगे और आपने RTA ऑफिस में आना है, ठीक है जी? इनको उतारें और लेके जाएं रक्षा। मेहरबानी चाचू, छोटे छोटे बहन भाई ने आइंदा के बाद नहीं चलाते। जाने दे भाई, माफ़ करें, बच्चा गरीब है। माँ जी आपकी बात ठीक है, बच्चा है, लेकिन 16 साल का बच्चा अगर रक्षा चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है तो जुर्म है, और आपको अपनी जानों की कोई परवाह नहीं है कि इसमें जनाब? जुर्म तो है भाई, ठीक है, अल्लाह माफ़ी दे, पर जिनका कोई कमाने वाला नहीं होता उनको भी तो देखो ना बेटे। लेकिन कानून भी किस चीज़ का नाम है? हाँ जी कानून है, तो कानून कौन सा किसी को खाने को दे रही है? कोई खाने को दे रही है मेरा बेटा? कोई नहीं किसी को दे रहा ना। ये मरियम नवाज सुना बड़ा दे रही, कब दे रही है? किसी को कुछ नहीं दे रही। आप उसे थोड़ी सी वार्निंग तो दे, यकदम कानून आपने जाहिर कर दिया है और वो उसको पता ही नहीं है, आपने कोई वार्निंग नहीं भाई, उनको पता है, इन सबको पता है कि 18 साल का लाइसेंस हो, गाड़ी के कागजात तो फिर चलाना है। भाईजान मेरी बात सुने,
ये आज के नहीं चला रहे, ये आप पीछे नज़र घुमा के देखें, ये आज पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने रोका है, इस तरह पूछा है। ये 1 तारीख से तो वज़ीर आला ने वैसे ऐलान कर दिया ये रक्शे मोटरसाइकिल, ये वाले मोटरसाइकिल रक्शे बंद हो रहे हैं। बंद हो रहे हैं, यकदम तो नहीं ना भाई, गरीबों पे जुल्म तो ना। अच्छा एजाज साहब, फिर आपने कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं अब आप? जी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। पहले तो ये है कि इस बच्चे का जो वालिद साहब को बुलाया जाएगा या इसके घर के जो सरपरस्त है कि ये रक्षा क्यों चला रहा है, ठीक हो गया। और दूसरा इसका रक्षा जो है हम RT ऑफिस में कन्फिस्केट करेंगे। चाचू मेहरबानी एक बारी माफ़ी दे दे, आइंदा तो बाद नहीं चलावांगा, मेहरबानी चाचू। कितने अरसे से चला रहे हैं? चाचू 4-5 महीने हो गए ने। उससे पहले की करता था? उस तो बाद पहले मोटरसाइकिलों का काम करना था। नहीं लेकिन तो उसका ख्याल करो ना कि तुझे 18 साल दे है नहीं। ठीक है चाचू, आइंदा तो बाद नहीं चलावांगा। ID कार्ड है आपके पास आपका? नहीं सर। एज क्या है आप? 18 साल। 18 साल। आपको पता कमर्शियल गाड़ी चलाने के लिए कितनी एज होना ज़रूरी है? 21 ईयर्स ओल्ड, 21 साल का आपका होना ज़रूरी है। और आपके पास अभी लाइसेंस भी नहीं होगा। डैडी की गाड़ी है, इसकी लाइसेंस में। ID कार्ड दिखाइए आपका अगर आपको। ID कार्ड नहीं है। इस बच्चे का अभी तक ID कार्ड भी नहीं बना हुआ। और अभी गाड़ी के कागज़ आपके पास हैं? रूट परमिट, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक, फिटनेस सर्टिफिकेट मालक के पास है। अभी आपके पास मौके पे कोई चीज़ है? मोबाइल जेब है, मोबाइल जेब में मोबाइल है, बस इनके पास मोबाइल है और इनके पास कोई कागजात नहीं। अच्छा ये बताओ कि आपके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है ना आपके पास गाड़ी के कागजात हैं, ठीक है ना, तो आप कैसे चला रहे हो? आपको नहीं पता है जुर्म है? सर जी वो बात तुम्हारी सही है, डैडी की गाड़ी है तो मालक कागज़ तो हमें नहीं ना। बात की गाड़ी किसी की भी हो, ये तो बात की बात है। आपका लाइसेंस है? मेरा लाइसेंस नहीं। तो आप बगैर लाइसेंस के चला रहे हो मोटरसाइकिल रिक्शा। वैसे भी जो एजाज साहब जो आपके SOP है उसके मुताबिक तो ये हुड भी कुछ भी नहीं पूरा। ये रक्षा जो है ना ये रेट्रोफिटेड की कैटेगरी में है। और जो इन्होंने बाइक जो है वो लैदा लिया और बॉडी कहीं से जो है वो परचेज़ करके इन्होंने साथ अटैच कर लिया। ये कपलिंग करके साथ अटैच है, ये बिल्कुल ही हमारी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है। और ना ही इसका जो बाइक है उसके हिसाब से इसके साथ अटैच किया गया है। इनके अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन PTA के स्टैंडर्ड्स के साथ मैच नहीं करती। तो लिहाजा ये जो है गैर कानूनी रक्षा है और हम इसको कन्फिस्केट करेंगे। ये नंबर लगा हुआ है? अच्छा जी, इसके पेपर कहाँ है? इसके घर पे घर पे क्या करेगा? हम गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो पास रखते हैं। नहीं ये वार्डन तो हमें छोड़ते हैं, हम साफियों को भी नहीं छोड़ते, ये तो जुर्माना करते हैं। तो आपने कैसे रखा हुआ है? क्यों जी मखसूस साहब, आप भी यानी कि जो RT के साथ साथ आपका महकमा जो है वो भी करता है, तो आप ये सामने एक ना इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना इनके पास एक्साइज बुक है, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी जज साहब कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक नहीं है। तो ऐसे मोटरसाइकिल रिक्शों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? बस ये देखें कि गवर्नमेंट इसी ये जो इस प्रैक्टिस चल रही है, सच काइंड ऑफ जो प्रैक्टिस चल रही है राइट नो, तो गवर्नमेंट इसके इनके खिलाफ जो नेसेसरी एक्शन ले रही है। तो आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 18 साल से 1 माह कम है अभी। कम है? कब से चला रहे हो रिक्शा? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल, उसका मतलब 17 साल की उम्र चलाना शुरू किया ना? तो ड्राइविंग लाइसेंस तो उस वक्त भी नहीं था, तो आपको नहीं पता कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाना मना है? पता, लेकिन मजबूरी है हमारी भी। अच्छा, इसके कागजात हैं? रेंट पे है ये। रेंट पे है? नंबर लगा हुआ है इसको? नहीं है अभी। हाँ नहीं लगा। यानी कि आप गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। अब तो ये भी नहीं पता कि मोटरसाइकिल सच्ची है या चोरी की है। ये मालिक को आप पूछे जाए। भाई आप चला रहे हो इस वक्त, आपसे पूछ रहे हैं। नहीं ये सच्ची है, ये मैं गवाही दे सकता हूँ। अच्छा, लेकिन गैर रजिस्टर्ड है? और नंबर अभी मिल जाएगा उसका। 1 साल में मिला नहीं, मिल जाएगा? ला है कोई नहीं, मालिक ने ला कर नहीं ना दिया। कितने बहन भाई हो? 3 बहन भाई हैं। 3 बहन भाई हो? तो भाई ये तो गलत है ना कि मोटरसाइकिल रिक्शा भी गलत बनाया हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मजबूरी है। नाज़रीन, आज हमने इस प्रोग्राम में आपको ये दिखाया है कि लाहौर की सड़कों पर जो 2 लाख से ज़ायद चलने वाले जो मोटरसाइकिल रक्शे हैं उनका क्या आलम है। 70% से ज़ायद जो मोटरसाइकिल रक्शे हैं उनके पास ना रजिस्ट्रेशन बुक्स होती हैं, ना ड्राइवर के पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होता है। जो बाडियाँ बनाई गई हैं वो भी गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा SOP से मुताबिक नहीं रखती, ठीक है ना जी। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो देखा जाए तो जो कुछ आज सूरत हाल है, अब हुकूमत पंजाब कह रही है कि हमने 1 सितंबर से जो है एक्शन करना है, मोटरसाइकिल रक्शे बंद करने हैं। अगर ये बात देखी जाए तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि गुज़िश्ता 20 साल के दौरान इन मोटरसाइकिल रक्शों की तादाद अगर 2 लाख तक पहुँच गई है तो उसकी ज़िम्मेदार कौन सी हुकूमत या कौन से हुकूमती फ़ैसले थे। यहाँ पर आवाम की जानिब से ये भी सवाल किया जा रहा है
कि ये मोटरसाइकिल रक्शे वालों को अगर इस तरह बंद करेंगे तो इनको मुतबादल रोज़गार कौन देगा। सवाल जो मुसाफिर हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ये मोटरसाइकिल रक्शे बंद हो गए तो हमें मुतबादल सवारी क्या मिलेगी। होना ये चाहिए कि हुकूमत जो है वो एक ऐसा मरबूत एक लाहे अमल तैयार करे कि ये मोटरसाइकिल रक्शे जो हैं या तो हुकूमती कवायद व ज़वाबत और टेक्निकल SOPs के मुताबिक हो जाएँ या फिर इनको मुतबादल रोज़गार दिया जाए। ताहम ये बात तय है कि लाहौर की ट्रैफिक के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट और जो मसाइल हैं वो इन मोटरसाइकिल रक्शों की वजह से।